हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडू स्टूडेंट। ईडू स्टूडेंट में मैं गोपाल आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से पिछले लेक्चर हमने छोड़ा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि मैटर के बारे में हमें पढ़ना है, तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे, उसका स्टेट क्या होगा, नेचर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज पे क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट कैसे होगा, और दो चीज़ हमें नया पढ़ना है, वो है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किस बारे में, मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ड। कहने का मतलब कि वैसा कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसके पास मास हो और जिसे छूकर हम महसूस कर सकते हैं, उसे मैटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल, चेयर, टेबल, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, etc. Whatever we see and whatever we touch is known as matter. Matter is formed by five basic elements that is known as पंचतत्व: air, earth, फायर, स्काई एंड वाटर। ये मैटर जो बना हुआ है वो 5 चीज़ों से बना हुआ है, जिसे हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं: हवा, पानी, आकाश, अग्नि और जल। अब मैटर के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मैटर को हम कितने टाइप से पढ़ सकते हैं? एक फिजिकल स्टेट में पढ़ सकते हैं, सेकंड केमिकल स्टेट में पढ़ सकते हैं। तो इसे पढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट हम चलते हैं फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट क्या है? तो फिजिकल स्टेट कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। तो अब ये पता करते हैं कि हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। 2 या 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और 100 ml ऑफ वाटर, क्लियर वाटर, फ्रेश वाटर 100 ml लेंगे। उसमें 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ डालेंगे, देखेंगे कि ये पर्पल कलर का चेंज हो गया। पर्पल कलर में जैसे ही चेंज होगा, ये डार्क पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? सेकेंड एक दूसरा बीकर लेंगे। ये फर्स्ट बीकर था मेरा, अब दूसरा बीकर ले रहे हैं। उस बीकर में 90 ml ऑफ द क्लियर वाटर, फ्रेश वाटर लेंगे और 10 ml फ्रॉम द फर्स्ट बीकर टेक सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द सेकेंड बीकर विच इज कंटेनिंग 90 ml ऑफ द वाटर। अब दूसरे बीकर में हम डालेंगे जिसमें कि 90 ml मेरा वाटर पहले से था, 10 ml डालेंगे तो वो 100 ml हो जाएगा। और देखेंगे, ऑब्जर्व क्या करना है कि जो डार्क कलर था वो अभी है या नहीं। डार्क तो नहीं रहेगा बट हल्का कम होगा, लेकिन फिर भी पर्पल कलर सेकंड में भी रहेगा। इसी को हम थर्ड बीकर में इसी तरीके से करेंगे। 90 ml ऑफ वाटर लेंगे और 10 ml फ्रॉम सेकंड टू थर्ड, सेकंड से थर्ड में हम डालेंगे, फिर भी ये पर्पल कलर का रहेगा। इसी तरीके से हम इसे रिपीट करते जाएंगे। 7-8 टाइम इसको हम करते जाएंगे, फिर भी देखेंगे कि कलर इज प्रेजेंट इनटू द वाटर। वाटर में कलर अभी तक प्रेजेंट है। तो कलर ऑफ वाटर इज टेक पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कलर दे रहा है वाटर को, और इतना रिपीट करने के 5-6-7 बार हम रिपीट कर चुके हैं, फिर भी अभी कलर है। That so that the particles of crystal of potassium permanganate is still present in the water। तो इससे हमें क्या पता चलता है? नेक्ड आई से तो हम पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं, तो उसे हम कैसे देखेंगे कि होल 100 ml ऑफ द वाटर में कलर है। तो ये मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं कलर के फॉर्म में। हम इसी को दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट से कैसे करेंगे? तो दूसरे एक्सपेरिमेंट से करने के लिए हम देखते हैं, घर में सभी एट द होम डिटॉल प्रेजेंट रहता है। डिटॉल का 2 ml लेंगे हम डिटॉल, और उसे 100 ml ऑफ द वाटर, 100 ml वाटर में मिक्सअप कर देंगे। इसमें डिटॉल हमने डाल दिया। डिटॉल जैसे ही हमने डाला, देखा कि
स्मेल जो है डिटॉल का वो पूरे 100 ml ऑफ द वाटर को स्मेल आने लगा। उसके बाद फिर मैंने वही पिछले जैसे पोटेशियम परमैंगनेट में किया था उसी तरीके से रिपीट कर दिया। यहाँ पे 90 ml ऑफ द वाटर लिया, फिर उसमें 10 ml इस फर्स्ट सॉल्यूशन का सेकेंड में डाला, फिर भी स्मेल आ रहा है। सेम रिपीट मैं करते चला जाऊंगा, देखूंगा कि 10 बार 8 बार किया फिर भी अभी स्मेल आ ही रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि टीनी पार्टिकल्स ऑफ द डिटॉल इज प्रेजेंट इन द वाटर सॉल्यूशन। अब हम चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? तो पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट होता है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, जहां मैंने ये एक फिगर बना रखा है। इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो इस फिगर में हमने किया क्या है, तो प्योर वाटर लिया एक बीकर में, उसमें मैंने 1 या 2 स्पून डाल दिया क्या, शुगर और सॉल्ट जो आपकी इच्छा हो, डाल के स्ट्रॉ कर दिया। उसे स्ट्रॉ करने के बाद देखा कि जो शुगर या सॉल्ट था वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर होने का मतलब क्या, कहाँ चला गया? डिसअपियर तो कुछ होता नहीं है, वो गया कहाँ? द वैकेंट स्पेस जो प्रेजेंट था वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के पार्टिकल में, वो शुगर के पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया और उसके साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। होमोजीनियस मिक्सचर बना के और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी को अगर हम डिफिनीशन के वे में देखें तो एज सुन एज शुगर यू पुट इनटू द वाटर, स्मॉल पार्टिकल्स break off and dissolve in the particle of water and make homogeneous solution। एक तरह का solution बनाया। This is known as an interparticle or void। इसे हम interparticle और void के नाम से जानते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख ले, हम एग्जाम्पल देखेंगे तो टी मेकिंग, उसमें भी शुगर डाला, गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। कॉफ़ी बनाया, उसमें भी शुगर डिसअपियर हो गया। उसके बाद हम सब ने लेमोनेड पिया होगा, नींबू पानी जिसे हमने बोला है। नींबू पानी में क्या देखते हैं कि शुगर ऐड करते हैं, शुगर, सॉल्ट, लेमन, तीनों को ऐड करते हैं और साथ में वाटर भी रहता है। तो इस वाटर में हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। इस सॉल्यूशन में सॉल्ट, शुगर, वाटर और लेमन तीनों को मिलाते हैं तो नींबू पानी बनता है मेरा, और सभी के सभी डिसअपियर हो जाते हैं। ये हमें शो करता है कि पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स हैव द वैकेंट स्पेस टू, जो ले लेता है किसे, शुगर एंड सॉल्ट को। तो अब सेकेंड जो हमें पढ़ना है इसमें, पार्टिकल्स आर इन द कंटिन्यूअस मोशन। सेकेंड जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, पार्टिकल्स आर इन द मोशन में वो कैसे रहता है। तो इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी हम करते हैं। उस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास एक अगरबत्ती होना चाहिए। अगरबत्ती को अगर हम बिना जलाए, विदाउट बर्न, अगर किसी कॉर्नर में रख दें तो उसका स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर उसी स्मेल को ना क्या करते हैं, उस अगरबत्ती को हमने अब जला दिया और कुछ देर के बाद हमने देखा कि पूरे होल रूम में जहाँ रखा था उस पूरे रूम में अब ये स्मेल होने लगा, स्प्रेड कर चुका है थ्रू आउट द रूम पूरा। अब यहाँ से स्मेल हम जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अपने आप में दो टाइप का पार्टिकल इंटरमिक्स कर जाए। यहाँ क्या मिक्स हुआ, एयर एंड स्मेल ऑफ अगरबत्ती, इंसेक्ट्स। इसके अगर दोनों एक साथ इंटरमिक्स हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। थर्ड जो पढ़ना है वो हमें, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब तीसरा क्या कहता है कि पार्टिकल जो है वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The particle of matter have certain force of attraction between them while keeping them together. This force of attraction is known as cohesive force। इसे हम किस फोर्स के नाम से जानते हैं,
कोएसिव फोर्स के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा कि पार्टिकल एक दूसरे को अपने आप में बांध के रखता है। तो इसको एक एक्टिविटी से हम समझ लेते हैं। मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए, आयरन ने ले लिया, पीस ऑफ चॉक ले लिया, चॉक जिसे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे, ए रबर बैंड जिसे हम कोई चीज़ रैप करते हैं। अब आइए क्या करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बिटिंग करना, उसे पीटना स्टार्ट करते हैं या तोड़ना जिसे हम कहते हैं कि तोड़ना स्टार्ट करते हैं। जब जैसे ही हैमर से हम उसे तोड़ने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिया, चॉक को लिया, चॉक को रखा है, हैमर से उसको तोड़ना चाहा, एक बार में चॉक टूट गया। रबर को लिया, उसमें कुछ टाइम लगा, वो धीरे धीरे टूटा। लेकिन जब नेल हमने लिया, बट व्हेन वी पुट द आयरन नेल, जब आयरन नेल को लिया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको ब्रेक करना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सो पार्टिकल इज हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। तो पार्टिकल किससे, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम से एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे इसके आगे स्टेट्स के बारे में कि स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा स्टेट्स लाई करता है, कौन कौन सा हमें पढ़ना है, चेंज ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। सो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।